तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में शुरुआत वहीं पे होती है जहाँ पे एपिसोड 3 खत्म हुआ था। तो फिर आगे दिखाया जाता है कि और फिर देखा जाता है कि माओ खुद के मैजिक ताकत उसके पास वापस आ चुकी, तो उसकी मदद से वो को बचाने लगता है। और फिर बचाने के बाद इसके बाद हम सुनते हैं पुलिस की रिपोर्टिंग, जहाँ पे पुलिस में कह रहे थे कि जहाँ पे वो कहते हैं कि मैं एक हेलीकॉप्टर में हूँ और यहाँ पे बहुत सारी इमरजेंसी कार है और भूकंप क्या है मैं ज़्यादा होने के बाद भी किसी की मौत नहीं हुई। आई रिपीट, किसी की भी मौत नहीं हुई। और फिर हमें दिखाया जाता है एमिलिया को, और फिर सीन चेंज होता है और फिर हमें दिखाया जाता है एमिलिया के बचपन में जब वो खुद के डैड के लिए लंच ला रही थी और उस एमिलिया के डैड खेती कर रहे होते हैं। और उसके बाद एमिलिया के डैड लंच करने लगते हैं और तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और फिर कहता है कि जो एमिलिया और उसके डैड को पहले से जानता था। फिर वो कहता है कि ए एमिलिया, क्या ये तुमने बनाया है? और फिर वो लोग लंच करते हैं और वहाँ पे वो आदमी कहता है कि क्या तुमने सुना है कि डीमंस ने नॉर्थ और ईस्ट को कब्जा कर चुका है और अभी मैंने सुना है कि वेस्ट की बारी है। और तभी एमिलिया के डैड कहते हैं कि हमारी रक्षा रॉयल सोल्जर्स पहले से करते हैं, इसलिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। और फिर वो आदमी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि डेमन किंग मुसीबत से हमें कोई बचा सकता है। और फिर वो आदमी जाने लगता है। तभी एमिलिया पीछे से कहती है कि नहीं, मुझे मेरे डैड कभी झूठ नहीं बोलते। और तभी फिर सीन चेंज होता है, फिर रॉयल आर्मी के लोग आए होते हैं और फिर एमिलिया उनको देख के बोलती है कि आप हमें बचाने आए हैं। और तभी वो खुद के डैड के पास जाके बोलते हैं कि हे डैड, देखिए हमें बचाने आए डीमन से। और तभी एमिलिया के डैड बोलते हैं कि नहीं, असल में तो वो तुम्हें लेने आए हैं। और खुद की बेटी से कहता है कि एमिलिया, तुम ही हो जो कि डीमंस को मार सकती है और तुम हो जो उसे हरा सकती है, क्योंकि तुम एक एंजल की बेटी हो। फिर एमिलिया कहती है कि नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ। फिर एमिलिया के डैड बोलते कि हाँ, तुम मेरी और उसकी माँ की बेटी हो जो कि एक एंजल है। और फिर एमिलिया के डैड बोलते हैं अलविदा मेरी बेटी। और फिर एमिलिया को ले जाया जाता है और एमिलिया कहती है कि वही आखिरी वक्त था जब मैंने खुद के डैड को देखा था। और उसके कुछ ही हफ्ते बाद डीमन जनरल लूसीफर ने वहाँ पे उस एमिलिया के पूरे गांव को ख़त्म कर दिया था। और फिर रॉयल आर्मी के लोग कहते हैं और चर्च के लोग कहते हैं कि हार मत मारो एमिलिया, तुम्हारी माँ हम सभी से सबसे ज़्यादा ताकतवर एंजल्स थी। और अभी ध्यान से सुनो, सीक्रेट सॉर्ड ऑफ बैनर एक ऐसा सॉर्ड है जिससे बस एंजल और इंसान की, जिसके अंदर ये दोनों का खून है। और ये वही शर्त दोहराता है जो उसके एमिलिया के पापा ने कहा था एमिलिया को। वही इकलौती ऐसी है जो एंटर्स में कि जो डीमंस को हरा दे। और फिर एमिलिया कहती है कि मुझे सिखाइए। और फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसके हाथ को देख रही थी एमिलिया। और फिर माओ कहता है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो? और फिर एमिलिया कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर माओ दिखाया जाता है जो कि अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ चुका है। और तभी चीचा को होश आता है और फिर चीचा माओ से कुछ कह ही रही होती है कि तभी माओ चीचा के सर पे हाथ रख के कहते कि मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। फिर एक पुलिस वाला आता है और फिर कहता है कि हे तुम तीनों। और तभी वो इंस्पेक्टर चीचा को देख के कहते हैं कि हे, आप तो मिस्टर सासाकी की बेटी है ना। तभी माओ को पता चलता है कि पहले एपिसोड में जो पुलिस वाला उन्हें दिखा था असल में वही चीचा के पापा है। और तभी चीचा फिर वहाँ से घर निकलती है। और फिर उसके बाद सीन चेंज होता है, फिर में माओ और एमिलिया को दिखा जाता है। और फिर माओ कहता है कि अब तो कोई डाउट नहीं है, जो मैजिक मैंने उसके पापा के ऊपर किया था वो उसी का असर उस चीचा में भी हुआ है, इसी वजह से उसे उस तरह की आवाज़ आ रही थी। और एमिलिया कहते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा? और फिर कहता है कि माओ कहता है कि और कोई हमला नहीं होगा क्योंकि हम आसपास है। और वैसे भी मुझे पता नहीं कि उन्होंने सोलर पैलेस का क्योंकि यूज़ किया था कैमरे मारने का। और तभी इन सब के बारे में डिस्कस कर रही होते तभी एमिलिया की फ्रेंड वो उस भीड़ से आके एमिलिया को आवाज़ देती है। और तभी एमिलिया खुद के दोस्त के पास चली जाती है। और तभी माओ के पीछे से एल्शियस आता है और फिर रोने लगता है और फिर कहता है कि सॉरी मास्टर माओ, मेरी वजह से ये सब हुआ है। मेरी वजह से एमिलिया आपके पास आई थी और मुझे फिर बचाना पड़ा था। सब कुछ यार मेरी वजह से हुआ था मास्टर, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। फिर वो रोने लगता है बहुत सोच। तभी माओ ये सब देखे कहता है कि तुम बस रोना बंद करो यार, बहुत हो गया।
और अभी यार घर चलो। और फिर सीन चेंज होता है, फिर एमिलिया के दोस्त के घर दिखा जाता है जहाँ पे वो कहते हैं कि मैं तुम्हें खींच के लिए आई थी, पर क्या तुम्हें भूख लगी है? फिर एमिलिया कहती है हाँ, और थोड़ी देर अगर मैं बिना खाए रहती तो मेरा पेट में हालत ख़राब रहती। और फिर कुछ देर के लिए फिर से सीन चेंज होता है माँ और एल्शियस की तरफ। और तभी एल्शियस कहता है कि हमें माफ़ कर देना। और फिर से और तभी तो पुलिस वाला आता है, फिर कहते हैं क्या हम दोनों तुमसे कुछ बात कर सकते हैं? और फिर माँ कहता है हाँ क्यों नहीं। और तभी फिर से सीन चेंज होता है और फिर हमें एमिलिया और उसकी दोस्त की शादी कर जाती है जहाँ पर उन लोगों का खाना हो चुका है। तभी एमिलिया की दोस्त की उसकी मॉम फ़ोन करती है और फिर कहती है कि और फिर उसकी मॉम फ़ोन करके कहती है कि हाँ तुम ठीक हो? और फिर उसकी दोस्त कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, वहाँ पर मेरे पास ही था मैं। और फिर एमिलिया की दोस्त एमिलिया को बोलती है कि असल में मैं कोबे से हूँ। और फिर वो खुद की फैमिली फ़ोटो दिखाती है जिसे देखने के बाद एमिलिया कोई सवाल नहीं करती और फिर वो खुद के फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर पास्ट दिखाया जाता है। और फिर वो पास्ट को देख के वो सोचती है और ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी एमी की दोस्त उसे हक करती है और फिर कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बस अपने बारे में सोचते हैं और ऐसे बहुत भी है जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। इंसान चाहे तो खुद डेविल भी बन सकता है और एक एंजल भी बन सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। ये सब सोच रहे हैं और तभी हमें कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो माँ के घर में आई हुई होती है 1000 येन को वापस देने। और इसके साथ साथ वो एल्शियस का भी हाल पूछती है कल के बाद। तो एल्शियस कहता है ये सब पूछती है। फिर माओ कहता है कि नहीं उसे ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ, उसे कोई चोट तो नहीं लगी पर मेंटली बहुत सारी चोट लगी है क्योंकि वो पूरा रात पर रो रहा था कि वो खुद के किंग को नहीं बचा पाया था और अभी भी सुबह सुबह ही वो सोया है। अब इस पर तुम्हारा काम हो गया है तो अब तुम निकलो यहाँ से। और फिर एमिली कहती कि हाँ मेरी गली वाली थी और उसने हाई पहन लिए थे तो फिर वो सीढ़ी से उतर ही रही होती तभी वो गिर जाती है। और फिर वो गिर जाती है और फिर गिरने के बाद इतनी जोर से आवाज़ होती है कि उससे एल्शियस भी उठ जाता है और फिर कहता है कि क्या हुआ, कोई हमला हुआ क्या यहाँ पे? और तभी और फिर एल्शियस एमी की छोटू को देख के पूछता है कि जिस बंदी ने डीमन किंग सैटर्न को यहाँ ऑलमोस्ट मार ही दिया था उस सीढ़ियों से गिरने से ज़्यादा चोट लग रही है वहाँ। और फिर एल्शियस कहता है कि मास्टर माँ हमारे पास सारा बैंडेजेस और मेडिसिन नहीं है। और फिर उसके बाद माओ एल्शियस को उसकी साइकिल लेके मेडिसिन लेने भेजता है। और फिर इसके बाद देखते हैं कि माओ खुद एमिलिया के गांव को डिसिफेट करने की कोशिश करता है। तभी एमिलिया उसके ऊपर बहुत फेंक के बोलती है कि और फिर माओ कहता है कि ये क्या है? और तभी एमी कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इस दुनिया में हर पॉसिबल क्राइम कर सकते हो आराम से और तुम उसके बाद भी कर क्या रहे हो? गरीबों की तरह जी रहे हो, खाना बना रहे हो और ऊपर से एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो बिना कोई काम के, बिना कोई गलत काम के, एकदम अच्छे तरीके से तुम ईमानदारी से काम करते हो, सब भी तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं। तुम किस तरह के डेविल किंग हो? तुम अगर सच में डेविल किंग हो तुमने अब तक कोई बुरा काम क्यों नहीं किया? अब मुझे बताओ तुम किस तरह के डीमन किंग हो? और तभी माँ उसके जवाब में गुस्से से बोलता है कि अच्छा तो मैं किस तरह का डीमन किंग हूँ? तो मैंने पहली बार किसी ऐसे हीरो को देखा है जो सीढ़ियों से गिरती है और फिर डीमंस को उसकी मदद करनी पड़ती है, उसे बैंडेज लगाने पड़ते हैं वहाँ। और फिर एमिलिया शांत हो जाती है और फिर कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे अच्छे से पेश क्यों आते हो? इस दुनिया के लोग से इतने अच्छे तरीके से क्यों एंटेस्ला में तो तुम ऐसे नहीं थे। अच्छा अगर तुम सच में ऐसे हो तो तुमने मेरे पिता की जान क्यों ली? मैं एक ऐसे सैटर्न को जानता था, ऐसे डीमन की को जानता था कि जो खून की लेने में मज़ा आता था, उसे बुरा काम करने में मज़ा आता था उसे। और फिर एमिलिया रोने लगती है और फिर कहती है कि तुमने मेरे जिंदगी से सारी चीज़ें ले ली, तुमने मेरे गाँव को जला दिया, फिर पानी में बहा दिया। और बेचारा उठ के कहता है कि मैंने उस वक्त बारे में ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था और तब मैं इंसानों को ज़्यादा जानता भी नहीं था, मुझे माफ़ करना मेरी गलतियों के लिए। और तभी चीचा आके गली और उन दोनों के ऐसे देख के उसे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और फिर वो हंसने चली जाती है। फिर आया वो होता है तभी वहाँ पे लैंड लॉर्ड भी आई होती है, मिकी शिवा भी आ चुकी होती है
और तभी वो कहते हैं कि अब तक तो तुम्हें आइडिया हो ही हो चुका होगा कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि उसके अंदर डायरेक्ट सोलर हिट हुआ और उसे आइडिया लिंक का एक्सेस मिला। और तभी वो वहाँ से जाने लगती है। तो फिर जाते जाते कहते हैं कि अभी भी वक्त देर नहीं हुई है, तुम अभी भी जा सकते हो यहाँ से। और इसके बाद उन्हें एक हल्का सा भूकंप महसूस होता है और उसके बाद सीन चेंज होता है फिर एमिलिया के दोस्त के यहाँ, जो कि गेट मेथड की वजह से कहीं आ रही होती है, मतलब इंटेस्ला वाली दोस्त की वजह से। और तभी फिर से सीन चेंज होता है, फिर मैं चीचा को दिखाया जाता है जो कि उन सब के बाद उस हादसे के बाद से वो फिर रोड से रोते जा रही होती है और तभी वो किसी से टकरा जाती है। मुझे बस लगा था पर मैं सही था। हमारे पिछले महीने के बाद तभी वो कहते कि इतना भी इतने शुरू से कि इतना आसान होगा ऐसा किस चीज़ की। तभी वहाँ पे एक बंदा कहते कि तुम हटो यहाँ से। और तभी वो देख के हैरान हो जाता है कि इसके बिल होते हैं। और फिर तभी एमिलिया, माओ और एल्सियस आता है। तभी वो देखता है कि जगह धुआ हुआ होता है और तभी वहाँ पे एक बंदा उड़ रहा था वहाँ पे। वो कहता है कि अब वक्त आ चुका है जब मैं डीमन किंग सैटर्न को वेट कर दूँ। और तभी वो तीनों वहाँ पे और उसके पास जाते हैं और फिर उन तीनों को देख के बोलता है ओह मैं देखो मैं द ग्रेट डीमन किंग सैटर्न, या फिर मैं कहूँ सडाओ माओ। और फिर एल्सियस और एमिली उसको देख के हैरान हो जाती है। तो तभी माओ कहते हैं कि हाँ जानना तो मैं कि तुमने यहाँ पे करके आए हो के साथ साथ द डेविल इज अ पार्ट टाइमर एपिसोड 4 फिनिश होता है फाइनल। आपको ये एपिसोड कैसा लगा तो कमेंट में जरूर बताएं और नए आए हो इस चैनल पे तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो के, तब तक याद to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling